हैं, जिनको हिट लग रही है वो भी औरतें हैं, जो इस दुश्मनी को जिंदा रखे हुए हैं वो भी औरतें हैं, और जो खत्म करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी औरतें ही हैं। इन्फ्लुएंस जब तक सुलह नहीं, उसने पहले वाले पेपर साइन नहीं किए थे, उसका इन्फ्लुएंस था। अब वो उस इस लड़ाई से आउट है। रोल्स पलटे जा रहे हैं और इसमें करेक्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाहर आ रहे हैं कुछ। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड 26 और 27। पिछली 5 एपिसोड से जो हमने टॉर्चर बर्दाश्त किया इस ड्रामे में, अब वो पे ऑफ हो रहा है। लाइक कभी ना कभी तो हमें राहत मिलनी थी इस ड्रामे में, और वो मैं जिस चीज का मैं इंतजार कर रही थी और हम सब ऑडियंस से इंतजार कर रहे थे कि वो बम फटेगा कब, वो बम फटा इन 2 एपिसोड्स में। हुआ कुछ यूं है कि बात मैं सिंपल ये कहना चाहती हूँ कि ड्रामे का नाम मैं मंटो नहीं हूँ। इसमें दिखाया कि मंटो साहब जो है वो इसके मरकजी किरदार हैं। इसके मरकजी किरदार एक्चुअली कोई भी मर्द नहीं है। बिन्यामिन हुआ, सिराज हुआ, शमरेज हुआ, नौरेज हुआ, फरहाद हुआ, और कौन रह गए, जो बेचारा हम्माद मर गया, फिर वो हजरत, बड़े हजरत, छोटे हजरत, ये सारे आदमी जो है ना इस ड्रामे के एक्चुअली मेन कैरेक्टर्स नहीं है। ये इनकी दुश्मनी थी, किसी जमाने में मर्दों की दुश्मनी थी, लेकिन इस दुश्मनी को जिंदा जो रखा है, जिस दुश्मनी को पाला है ना, जिस जो आग रही है, वो इनकी औरतों में भड़क रही है। असल जो जंग जो इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त सिनेरियो है, ये जंग जो सफर कर रही हैं वो भी औरतें कर रही हैं, जो फाइट कर रही हैं वो भी औरतें कर रही हैं। इस जंग को शुरू भी औरतों ने किया हुआ है और उसको चला भी औरतें रही हैं और इसको खत्म भी औरतें ही करेंगी। औरतें जो 5 मेन कैरेक्टर्स हैं वो है सुरैया, खतीजा, नसीबा, महमल और मदिया। मदिया को मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि ये जो लास्ट ट्विस्ट आया है ये मदिया ही लेके आई है। ये बिन्यामिन के दिमाग में आइडिया नहीं आया था, ये फरहाद के दिमाग में आइडिया नहीं आया था, जो कि ये मदिया ने आइडिया सजेस्ट किया, जिसकी वजह से पूरी कहानी पलटी है और बिन्यामिन का पलड़ा भारी हुआ है कि वो इतने धड़ल्ले से महमल का हाथ मांग रहा है एज अ खून बहा अपने बेटे फरहाद के लिए, वरना इनकी तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं थी, ये तो चूहों की तरह छुपते फिर रहे थे। लेकिन जो इसकी मास्टरमाइंड, जो इसकी बेटी है मधिया, जो शक्ल से बहुत इनोसेंट लगती है, उसने जो चीज प्रपोज की थी अपने बाप को, बिन्यामिन को, उसके ऊपर अमल करते हुए बिन्यामिन का पलड़ा भारी हुआ है। और उसने एक्चुअली एक्नॉलेज भी किया एपिसोड में एक एक जगह पे कि अगर तुम ना होती तो ये आज हम इस पोजीशन में ना होते। तो सारा का सारा जो मसला है कि सारी मास्टरमाइंड्स हैं, जिनको हिट लग रही है वो भी औरतें हैं, जो इस दुश्मनी को जिंदा रखे हुए हैं वो भी औरतें हैं, और जो खत्म करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी औरतें ही हैं। तो आदमियों का जो है ना वो एक बैकग्राउंड सिनेरियो चल रहा है। आदमी एक्चुअली फैसला ले कोई नहीं रहे। खतीजा ने फैसला लिया, जो कि फरहाद की और हम्माद की मदर है, बिन्यामिन की वाइफ, कि वो चाहती है गर्दने, वो चाहती है खून, वो उससे कम पे राजी नहीं होगी। मदिहा ने एक बीच का रास्ता निकाला, जो उसकी बेटी है, कि भाई चलो हम ऐसा करते हैं, फरहाद की जान, एक बाचा है मेरा भाई, उसकी जिद पूरी कर देते हैं, उसको महमल दिलवा देते हैं, और अगर महमल हमारे घर में होगी तो वो हम मेरे भाई को, अपने दामाद को तो नहीं मारेंगे। तो इस तरह से फरहाद सेफ हो जाएगा और हमारी जैसी भी सुलह है हल्की फुल्की हो जाएगी। तो ये मामला जो है, लेकिन खतीजा जो है ना वो खून की प्यासी हुई, वो समझती है कि हमें भी मार डालो, तुम भी मर जाओ, ऐसा करते हैं हम सब के सब जहर की गोलियां खा लेते हैं, तुम भी मरो मैं भी मरूं, तब पे मुझे सुकून आ जाए। लाइक वो खून चाहती है, खून, ब्लड। उसको उसको रिश्ता, उसको कोई परवाह नहीं है कि फरहाद मरे, बिन्यामिन मरे, मदिया मरे, वो खुद मरे, डज नॉट मैटर। वो मदिया एक्चुअली वो इस मदिया वाले प्लान में है भी नहीं, उसको तो जबरदस्ती शामिल किया। वो तो चाहती है कि खून खराबा हो, सीधी बात है। वो खून की प्यासी हुई अपने बेटे हम्माद के लिए, वो कई दफा कह भी चुकी है कि मैं, इनका बहुत खून बहेगा, और वो बहाना चाहती है। सुरैया का जो करेक्टर दिखाया है, सुरैया जो है ना वो बड़ी ही अप एंड डाउन है। पहले उसने, वो बहुत ही विशस थी अपने 2 बेटों का बदला लेने के लिए, देन उसने सुलह के लिए पेपर पे साइन किए, देन वो महमल, लाइक शी इज वेरी लॉयल टू महमल। वो जो महमल की भी ऊपर नीचे लाइफ में जो भी सिनेरियोज हो रहे हैं, जो लव ट्रायंगल आ रहा है, जो मंगनियां हो रही हैं, जो फरहाद से प्रोटेक्शन हो रही है, उस सब में वो सिर्फ महमल के साथ खड़ी है। वो महमल का साथ देना चाहती है। महमल का कोई भी डिसीजन हो, कोई भी चीज हो, वो बंदी जो है ना वो चाहती है कि बस महमल किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए अपनी लाइफ में। तो सुरैया कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी वो इन्फ्लुएंस, जब तक सुलह नहीं, उसने पहले वाले पेपर साइन नहीं किए थे, उसका इन्फ्लुएंस था। अब वो
उस इस लड़ाई से आउट है, क्योंकि वो ऑलरेडी सुलह करके अपना हक अदा कर चुकी है, अपना रोल प्ले कर चुकी है। दूसरी तरफ नसीबा जो है, नसीबा 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 हाँ, तो वो जो सराज अमृतसरी की बीवी है, अब मैं सारी औरतों को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि सबका अपना अपना रोल है इस लड़ाई में। वो अपना एक बेटा, माजूर बेटा बैठा है घर में, एक बेटा जो है अब पता चला है कि बिनयामिन की कैद में, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे अपना बेटा चाहिए वापस, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी महमल, उसने कहा मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी, बेटी मैं नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपने बेटे की गर्दन कटवानी पड़ जाए, मैं अपने बेटे को ज़िबा करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को ट्रेट नहीं करूंगी। तो ये उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बड़ी हैरान हुई उसके इस जुमले पे और उसकी इस हिम्मत पे, क्योंकि नसीबा ऑलवेज टू उसका लीनिंग फॉरवर्ड होती है अपने बेटे की तरफ, वो अपने बेटों को ज्यादा अहमियत देती थी बेटी से। तो मुझे ये लगा था कि जैसे ही वो ये कहेंगे चलो भाई कर दो, इसकी शादी करने के लिए कह रहे हैं, कोई इसको जिंदा मारने के लिए तो नहीं कह रहे ना, इसकी शादी करो, मेरा बेटा वापस चाहिए मुझे, मेरे पास एक ही इकलौता बेटा रह गया, क्योंकि दूसरा बेचारा तो बेचारा माजूर है। लेकिन नहीं, उसने बिल्कुल साथ दिया अपने मियाँ का और उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी ट्रेड इन नहीं करूंगी अपने बेटे की जान बचाने के लिए। सो दैट इज अ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उसका करेक्टर ऐसा दिखाया नहीं, वो हमेशा बेटों की माँ दिखाई है, बेटी की माँ नहीं दिखाई। सो बहुत ही डाइवर्स किस्म की एक रोल्स के जो है ना चेंजेस हो रहे हैं, रोल्स पलटे जा रहे हैं, और इसमें करेक्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाहर आ रहे हैं। कुछ फीमेल करेक्टर्स जो आ रहे हैं पिछले ड्रामों, पिछले एपिसोड्स में नहीं थे, स्पेशली खतीजा का रोल जो आया है, बहुत ही विशियस किस्म का रोल दिखाया अब जो आया है बाहर। मैं यहाँ पे जो ना मेंशन नहीं करना चाहती सर मंटो को, जिनका नाम इस ड्रामे में लिखा है मैं मंटो नहीं हूँ, उनका एक्चुअली अगर मैं आप देखें पूरी स्टोरी में मैं कहीं जिक्र नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दैट इज इररेलेवेंट टू द सिचुएशन राइट नाउ। सर मंटो का अगर आप सीन डाले भी ना, मिस मारिया का तो कोई जरूरत ही नहीं है डालने की, तो मैं कहती हूँ कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा स्टोरी में, कोई आप मिस भी नहीं करेंगे सर मंटो को। और दूसरी तरफ अगर हजरत है जो मिकाइल हजरत, उनका रोल एक्चुअली सरमंटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ। सो एनीवे शमरेज जो है वो बिन्यामिन की कस्टडी में है, और उन्होंने कहा है कि अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो फरहाद से महमल को ब्याह दो। मियाँ साहब ने एक प्रपोजल ये भी दिया है कि वट्टा सट्टा करते हैं, शमरेज से मदिया की करो, यानी कि इनकी बेटी उनके घर, इनकी बेटी उनके घर, ताकि दोनों को लगे ना कि भाई एक की बेइज्जती हो रही है, एक बेटी ट्रेड इन कर रहा है अपने बेटे के लिए। सो ये प्रपोजल आया है, अभी ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वट्टे सट्टे वाला, ये अब डिपेंड करता है अमृतसरियों के ऊपर, कि वो सिराज जो है ना और बिन्यामिन बड़े ही पुराने दिमाग के ओल्ड फैशन लोग दिखाएं, वो इस तरह के औरतों की ट्रेडिंग में बिलीव नहीं रखते। इवन बिन्यामिन अपनी फुल बगैरती में भी ना मजबूर है, मजबूर वो इसलिए कि उसका बेटा, उसको पता है कि वो जब तक जेल में बैठा है वो कोई हरकत नहीं कर रहा है, जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा फरहाद, वो इसको मार उसको मार उसको, वो बाज नहीं आने वाला जब तक कि महमल जिंदा है। और वो जिंदा है, वो किसी को महमल को लेने पानी नहीं देगा, महमल की शादी कहीं होने नहीं देगा, और इस सारी एक्सचेंज में वो बंदे पे बंदा फड़काया जाएगा। तो फरहाद की के इस खौफ की वजह से कि फरहाद बाहर आके फिर खून रेजी करेगा, वो मजबूर है अपने बेटे की वजह से, और ऑफ कोर्स जब क्रॉस फायर होगा तो फरहाद भी मर जाएगा। तो अब वो एक बेटा उसका जो है, वो उसकी हरकतों से तंग आके उसने ये टैक्टिक आजमाई है, जो शमरेज को उसने अगवा किया और महमल को मांगा है। एक्चुअली बिन्यामिन करना नहीं चाहता था ये सब कुछ, ये मजबूरन कर रहा है अपने बेटे की जान बचाने के लिए और ये सारा सिचुएशन को सीज फायर करने के लिए। तो बिन्यामिन और सराज जो है ना पुराने ओल्ड फैशन स्टाइल के दुश्मन है, वो औरतों के साथ ये लेन देन वाला डीलिंग नहीं करते। हुआ कुछ ये, जो मेरी प्रोडिक्शन ये है कि जो ये महमल ने अब आखिर में जाके दिखाया कि मैं राजी हो गई हूँ, क्योंकि उसने अपने जो बेचारे माजूर भाई के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और उससे उसको एहसास हुआ कि वो अपने भाई की लाश पे से गुजर कर सर मंटो के साथ अपनी जिंदगी नहीं खुशी से गुजार सकती, वो अपने भाई की कुर्बानी नहीं दे सकती अपनी मोहब्बत की खातिर, तो वो शादी के लिए राजी हो गई है। लेकिन मुझे ये लग रहा है क्योंकि खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग होती है, कभी हैप्पी एंडिंग होना इसमें इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। शादी तो डेफिनेटली इसकी होगी महमल की फरहाद से, लेकिन वो शादी आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, बिकॉज एक ड्रामा ऐसा भी था जिसमें कि उन्होंने वेडिंग नाइट पे दुल्हन ने जो है जहर खा लिया था, कोई चांद रख है वो वाला शायद ड्रामा था, या मोहब्बत उससे नफरत है, याद आ गया, मोहब्बत उससे नफरत है, उसमें उसने आन वेडिंग नाइट पे जहर खा लिया था। सो आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि जो जो ये वाला सिनेरियो चल रहा है
इसमें ये आगे जाके ये शादी गुजरेगी सक्सेसफुल और नॉट। तो बहुत कुछ सिनेरियोज होने वाले हैं अगले 2 एपिसोड में। 26 27 बेहतरीन एपिसोड थी। औरतों की जंग है, औरतों की जंग है, औरतें लड़ रही है, 5-6 औरतें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का सिनेरियो हुए 2 एपिसोड में। प्लीज वॉच दिस ड्रामा अगर आपने नहीं देखा, और लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड सब्सक्राइब। पीस।